नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो ये है मोमल का पार्ट 3। इसमें मार्च 2023 के चर्चित योजनाएं, अभियान और कार्यक्रम हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी अवधि बढ़ाकर कहाँ तक कर दी है, कब तक के लिए कर दी है? तो ये कर दी है मार्च 2024 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंदर होता क्या है कि 50,000 रुपये तक का इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और पहले इसमें एज लिमिट 40 साल थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है, 60 साल एज लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2023 से चिरंजीवी योजना में बीमा कवर 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? पहले चिरंजीवी योजना के अंदर 10 लाख तक का बीमा कवर मिलता था, अब मिलेगा 25 लाख रुपए तक का। और चिरंजीवी योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2021 से। ठीक है, तो लोगों को इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके पात्र कौन है? राजस्थान के निवासी होने चाहिए। बीपीएल, एनएफएसए, एसईसीसी, लघु सीमांत किसान, इनको निःशुल्क। और अदर जो होंगे उसको 850 रुपये का प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा, तब जाके वो इस बीमा कवर जो कि 25 लाख रुपए का है उसका लाभ उठा पाएंगे। कब से स्टार्ट हुई है ये? 1 मई 2021 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना से लाभान्वित समूह कौन सा है? तो 20 मार्च 2023 को आईटी डे का जो एक्सपो हुआ था उसके अंदर ये घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 20 मार्च को। और इसमें जो आश्रित लोग होंगे वो होंगे वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं। ठीक है, ध्यान रखिए, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं जिनको आवागमन में परेशानी होती है उनके लिए है ये। और उनको घर बैठे जो लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे राशन की सूची में नाम जुड़वाना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, पेंशन आदि से जुड़े काम जो है सरकार घर बैठे उपलब्ध करवाएगी। तो इस योजना में लाभान्वित समूह याद रखिए, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं। स्टार्ट कब से की गई है? 20 मार्च 2023 से। 11 मार्च 2023 को प्रदेश की किस सामाजिक सुरक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो सामाजिक सुरक्षा योजना है ये, और इसको मिला है नेशनल लेवल का स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो इस योजना का नाम याद रखिए, पालनहार योजना। पालनहार योजना को मिला है नेशनल लेवल का स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इस मतलब ये जहाँ इसमें 2 पुरस्कार मिले थे राजस्थान को। ठीक है, तो और इनको प्राप्त किया था सुमित शर्मा ने। ठीक है, तो ये डिजिटल सेरेमनी जो हुआ था इसके अंदर जो है राज्य सरकार की पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सिल्वर अवार्ड मिला। तो 3 अवार्ड मिले हैं राजस्थान को कुल मिला के। पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है, और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इनको मिला है सिल्वर अवार्ड। ठीक है, 3 अन्य योजनाओं को ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन देकर भी सम्मानित किया गया है। तो ये और इनको सर्टिफिकेट मिला है 3 योजनाओं को। ये योजना है कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इन तीनों को क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गोल्ड अवार्ड मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, पालनहार योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को, और ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट मिला है कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, अब पालनहार योजना के बारे में देख लेते हैं क्या है। पालनहार योजना है जो इस माध्यम से जो गवर्नमेंट है लाखों जरूरतमंद जो बच्चे हैं इनका पालन पोषण कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में बच्चों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की है। बच्चों सहित अन्य लाभार्थियों को तुरंत सहायता राशि मिल सके, इसके लिए केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जाएगी। ठीक है, बच्चों की राशि को भी बढ़ा दिया गया है अशोक गहलोत जी के द्वारा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 20,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है। तो ये योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके बाद अगली योजना है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में जो तकनीक का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विद्यार्थियों को राहत दी गई है। जन आधार कार्ड में जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं जन आधार कार्ड से। ठीक है, अगर आपको निकलवाना है जाति या मूल तो आपको जन आधार कार्ड से निकल जाएंगे। कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो अंक तालिका है वो सीधे ही RBSE और CBSE से ई-वोल्ट सर्विस के माध्यम से, आपने देखा होगा ई-वोल्ट सर्विस SSOID के अंदर, वहाँ पर प्राप्त की जा सकती है। छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर फ्री सिप कार्ड का प्रावधान है। तो इस तरीके से 3 योजनाएं हैं। पालनहार योजना ये है बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको उनके लिए आर्थिक सहायता देने के लिए। कन्यादान योजना जो है, जो कमज़ोर वर्ग की कन्याएं हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए। और उत्तर मैट्रिक योजना है, ये क्या है, एक विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह आप अपने ई-वोल्ट के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जन आधार कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आप प्राप्त कर सकते हैं ई-वोल्ट सर्विस के माध्यम से। तो हमारी जो पालनहार योजना है इसको मिला है गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के पैटर्न पर आधारित किस कार्यक्रम को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुरू किया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैटर्न पर शुरू किया गया है स्मार्ट शाला कार्यक्रम। स्मार्ट शाला का मतलब है कि स्कूलों के अंदर स्मार्ट कक्षाएं बनाई जाएगी और 8 जिलों के सरकारी स्कूलों में 1 से 5वीं तक अंग्रेजी और गणित विषय को, ठीक है, खेल खेल में ये पढ़ाया जाएगा। अभी इसको 8 जिलों में स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर जो स्मार्ट कक्षाएं होंगी उसके अंदर साउंड बॉक्स, पजल्स, लेसन प्लान, टीचिंग वीडियो, चैटबोर्ड जैसी तकनीक के माध्यम से अंग्रेजी और गणित, मैथ और इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। तो ये 8 राज्य देखिए कौन कौन से हैं, करौली, धौलपुर, बारां, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इनके विद्यालयों में MOU किया गया है इसके लिए। ठीक है, तो स्मार्ट शाला कार्यक्रम स्टार्ट किया राजस्थान गवर्नमेंट ने 8 जिलों में, ये याद रखिए। राजस्थान में मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन कितनी है, तो 255 रुपये मिलती है मजदूरी मनरेगा। हाल ही में जारी की गई स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर रैंक कौन सी है, तो तीसरी रैंक है। प्रदेश की रैंक कितनी है, तीसरी रैंक है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार नेशनल लेवल पे। ठीक है, पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर गुजरात और पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है, मतलब पहले स्थान पर गुजरात है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इनको संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दिया गया है और राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। किसके अंदर है ये, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ठीक है, तो पहले ये जो 2022 की बात करें तो 15वें स्थान पर था हमारा राजस्थान, अब हो गया है तीसरे स्थान पर। राजस्थान ने कुल 20 अवार्ड जीते हैं इसके अंदर, जिसमें से 8 गोल्ड है और 12 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अनुसार जो राज्य के कुल 78 परियोजनाओं को, ठीक है, स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है। इनमें से 8 प्रोजेक्ट जो है अत्यधिक प्रभावशाली, 12 प्रभावशाली श्रेणी में और 23 जो है विभिन्न श्रेणी में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब देखिए स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणी, इनके अंदर है राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर। ठीक है, इस श्रेणियों के अंदर बात करें तो राजस्थान को प्राप्त हुआ शीर्ष स्थान स्वास्थ्य के मामले में, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा के मामले में और आवास के मामले में। ठीक है, ई गवर्नेंस में राज्य पिछले वर्ष के 7वें स्थान की तुलना में इस वर्ष के कौन से स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर। पिछले स्थान ई गवर्नेंस की बात करें तो 7वें स्थान पर था, इस साल आ गया दूसरे स्थान पर। जल के क्षेत्र की बात करें तो 4थे स्थान पे था पहले पिछले साल और इस साल आ गया दूसरे स्थान पर। आवास कैटेगरी की बात करें तो राजस्थान की प्रथम रैंक और परिवहन की श्रेणी में 4थी रैंक है।
ठीक है। आवास की श्रेणी में जैसे ऊपर भी हमने देखा था, आवास में भी फर्स्ट रैंक है। वहीं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा में राज्य में पहली है, महिला और बाल विकास में दूसरी है, कृषि और कौशल विकास और ऊर्जा श्रेणी में छठी रैंक है। इसी प्रकार सहकारिता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और संस्कृति में राज्य ने दूसरा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में चौथा स्थान और पुलिस और सुरक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो टॉप स्थान राजस्थान का इन 3 श्रेणियों को याद रखिए आप। तो स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास, और ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान की रैंक है तीसरी, पिछले 2022 में थी 15वीं, और शीर्ष पर कौन है? गुजरात है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है, और राजस्थान का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट है 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत मरीज की शिकायतें सुनने के लिए जिला और स्तर पर क्या गठित किया जाएगा? तो राइट टू हेल्थ राजस्थान में लागू किया गया है, और ये किया गया है 21 मार्च 2023 को। राइट टू हेल्थ कब लागू किया गया है? 21 मार्च 2023 को। और हर जिला और राज्य स्तर पर ये हर जिले पर स्तर पर और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? स्वास्थ्य प्राधिकरण का। अब राइट टू हेल्थ की बात करें तो राजस्थान पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है जिन्होंने इस तरीके का जो है अधिनियम पारित किया है। ठीक है, जहां सरकार ने हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार देकर यहाँ पर इलाज की गारंटी दी है। राजस्थान गवर्नमेंट में सरकारी हो या निजी हॉस्पिटल आपको मरीज का इलाज करने से मना नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा। राइट टू हेल्थ बिल के मुताबिक मरीज की शिकायतें सुनने के लिए, ठीक है, जिला और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? जिला लेवल पे और राज्य लेवल पे स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया जाएगा, और इसमें जनप्रतिनिधि जो होंगे उनको शामिल नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण 10,000 से लेके 25,000 तक का जुर्माना भी कर सकेंगे। ये जो प्राधिकरण है वो कितना जुर्माना कर सकेंगे? 10,000 से लेके 25,000 तक का जुर्माना। लॉजिस्टिक शिकायतों के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आमजन की समस्या निस्तारण का कार्य करेगा। उपचार एवं इस कानून के तहत कानूनी तकनीकी सलाह के लिए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का गठन किया गया है। ये इसका भी गठन किया गया है, ठीक है, तकनीकी सलाह के लिए। और इसमें एक सदस्य को छोड़कर विषय विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होंगे। जिला प्राधिकरण में जिला कलेक्टर सहित चिकित्सक सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है देखिए। निजी अस्पताल इमरजेंसी इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे। मरीज फीस नहीं दे पाया तो अस्पताल की राशि जो है राज्य सरकार से ले सकेंगे। ठीक है, आप अस्पताल में गए तो आपको मना नहीं कर सकते इलाज के लिए। शिकायतें सुनने के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ही था। और 10 से 25,000 का जुर्माने का प्रावधान है इसमें। प्राधिकरण के फैसले को किसी भी सिविल जो है अदालत के अंदर चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, उस पर आप केस भी नहीं कर सकते। घायल व्यक्तियों को निःशुल्क परिवहन, इलाज और बीमा मिलेगा। मरीज को रोग की प्रकृति, कारण, उसके उपचार से संबंधित परिणामों, उस पर आने वाले संबंधित खर्चे आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार रहेगा। और स्वास्थ्य देखभाल देने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम, उसके प्रोफेशनल स्टेटस और जॉब चार्ट के बारे में भी जान सकेंगे। पुरुष प्रैक्टिशनर की ओर से किसी महिला रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान अन्य महिला कर्मी की उपस्थिति भी अनिवार्य है। ठीक है, अगर पुरुष डॉक्टर हुआ तो एक अन्य महिला प्रैक्टिशनर की उपस्थिति भी अनिवार्य है। किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में वैकल्पिक उपचार का भी चयन कर सकते हो। दवा प्राप्त करने या जांच करने का स्थान चयन करने का भी अधिकार रहेगा। और अन्य चिकित्सकीय संस्थान से सेकंड ओपिनियन के लिए उपचार रिकॉर्ड और सूचना देना। तो ये सारे प्रावधान हैं इस बिल के। और इसके अलावा 15 दिन में आपको शिकायत करनी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को इलाज नहीं मिला है तो ये शिकायत 15 दिन के अंदर उसे उसी संस्थान के जिसमें उसने इलाज करवाया है वहाँ के प्रभारी को शिकायत करनी होगी। अगर 3 दिन में अगर वो निस्तारण नहीं करता तो फिर जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास शिकायत होगी। तो उसके पास ये 30 दिवस का टाइम रहेगा। 30 दिन के अंदर अगर वो निस्तारित नहीं कर पाता है तो ये जाएगी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवेंसेस के पास।
ठीक है। 23 जनवरी से लेकर 22 मार्च तक चलाए गए विधानसभा का सत्र, इसके अंदर 16 विधेयक लाए गए थे, जिनमें से 11 बिल सदन के अंदर पारित कर दिए गए हैं और एक बिल और था, इसमें वकीलों से संबंधित, वकीलों की सुरक्षा से संबंधित, उस बिल को भी पारित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 मार्च 2023 को आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव। इसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के अंदर कितना निवेश आने का एमओयू हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव, आपको पता है कि राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है सोलर ऊर्जा के मामले में देश में। ठीक है, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के अंदर राजस्थान का स्थान है पहला। तो इसमें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 87,000 करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है। और किन किन के बीच में हुआ है, ये जो है राजस्थान सरकार और निवेशकों के बीच में समझौता हुआ है। इसमें टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ तो 700 इसके साथ हुआ है 37,000 करोड़ का, और वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ हुआ है 50,000 करोड़ का। तो दोनों का आप टोटल करोगे तो 87,000 करोड़ इसका एमओयू हुआ है। और बात करें तो अपन इसके अंदर राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, राजस्थान के अंदर भड़ला जोधपुर में है। और RICL इसको राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा के अंदर राजस्थान को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये है। नवीन सौर ऊर्जा और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019 और 22 है। सिंगल विंडो सिस्टम है, वन स्टॉप शॉप। तो निवेश के लिए माहौल तैयार हो गया राजस्थान के अंदर, और इसके लिए कस्टमाइज पैकेज भी स्वीकृत किए जा रहे हैं, मतलब निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अंदर 11 लाख करोड़ के निवेश संबंधी जो है समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, और इनमें 50% का क्रियान्वयन हो रहा है। ठीक है, तो ये था 87,000 करोड़ का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के अंदर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। 2 कंपनियों के नाम है टोरेंट पावर लिमिटेड और वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड। अगला है सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार स्टार्ट करने की घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023-24 से। सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार का मतलब होता है किसी योजना को अगर जन सेवक ने, जिसको कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है, उसने अच्छी तरीके से लागू किया, बेहतर प्रयास किया उसको लागू करवाने के लिए, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और ये अवार्ड रहेगा मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार। ये अवार्ड जो है लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 3 क्षेत्रों में 3 प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसको दिया जाएगा। एक तो व्यक्तिगत और एक संगठनात्मक। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा और अन्य कर्मचारी इसके पात्र होंगे। संगठन श्रेणी की बात करें तो राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सहकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट और जिला स्तरीय अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और 3 श्रेणियों की जो हमने ऊपर बात की है, ये दिया जाएगा गवर्नेंस में, फ्लैगशिप स्कीम में और नवाचार के लिए। ठीक है, तीनों याद रखिए। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार ये लॉन्च किया है मुख्य सचिव हमारी श्रीमती उषा शर्मा जी ने, और ये दिया जाएगा 3 श्रेणियों के अंदर, गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम और नवाचार के लिए। प्रत्येक श्रेणी के अंदर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर व्यक्तिगत प्रयासों है, ठीक है, विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया है, उसके लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी हुआ, जिले या संस्था हुई, उसको 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है कौन से, सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, ये हर साल 21 अप्रैल को दिए जाएंगे। 21 अप्रैल को रहता है सिविल सेवा दिवस। ठीक है, सिविल सेवा दिवस के दिन ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला है राजस्थान सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। प्रोत्साहन राशि पहले थी 18,000, ठीक है, उसको बढ़ाकर कर दिया है अब 25,000। ठीक है, 18,000 कैसे थी कि 18,000 के अंदर 15,000 तो दिए जाते थे वधु पक्ष को, ठीक है, नववधु को दिए जाते थे, और 3,000 दिए जाते थे
जो आयोजन करवा रही है, आयोजन करता है, उसको दिए जाते थे। अब कर दिए गए 25,000, जिसमें से 21,000 रुपये दिए जाएंगे नववधु को, और संस्था को दिए जाएंगे 4,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन राशि में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया है। तो पेंशन की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि होगी अब 15% वृद्धि। ठीक है, तो ये पेंशन 1 मई 2023 से लागू है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह मिलती है ये। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजना की। वृद्धावस्था, एकल नारी, विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमांत किसान सभी को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन जो है हर साल 1,000 रुपये 15% बढ़ेगी। ठीक है, तो 1,000 पे 15% का मतलब हुआ 150 रुपये अगले साल बढ़ जाएगी, फिर उस पर 15% बढ़ती रहेगी। ठीक है, सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का प्रावधान किया गया है। 96% राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। पालनहार योजना में जो राशि है 750 से बढ़ाकर अब कितने कर दी गई है, 1,500 रुपये कर दी गई है। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए तो 1,500 कर दी गई है, और 8 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कितनी कर दी गई है, 2,500 रुपये। ठीक है, याद रखिए नया डाटा, 1,500 रुपये तो है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, और 2,500 रुपये है 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। इसी के साथ महात्मा गांधी मिनिमम जो गारंटीड इनकम योजना है, इसमें 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के तहत। मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। 100 दिवस का उसने पूर्ण कर लिया मान लो। ठीक है, तो उसको 25 दिन का अतिरिक्त मतलब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा अब मनरेगा के अंतर्गत। इसके लिए 675 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि कथोड़ी और सहरिया जो समुदाय है इस और विशेष योग्यजन है, इनको 100 के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मनरेगा योजना की बात करें तो 25% हिस्सा रहता है इसमें राज्य का, और 75% हिस्सा रहता है सेंटर का। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने लॉन्च पैड शुरू करने जा रहा है। लॉन्च पैड का मतलब समझिए कि जैसे किसी छोटे स्टूडेंट है, स्कूली बच्चे हैं, उसके अंदर विचार आया, उस विचार को लॉन्च पैड का मतलब है उसको विचार को लॉन्च करना। ठीक है, ये इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है उसका एक छोटा रूप है। ठीक है, इससे क्या होंगे, बच्चे अपने आइडिया को लॉन्च कर सकेंगे। ठीक है, ताकि उसको बड़ा रूप दिया जा सके। तो ये 2 लॉन्च पैड बनेंगे हर जिले के अंदर। ठीक है, हर जिले के अंदर कितने लॉन्च पैड बनेंगे, 2 लॉन्च पैड। ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT और यूनिसेफ इसके साथ मिलकर ऐसे बच्चों की टीम तैयार कर रहा है। राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी रही है 2022-23 में, तो 11.04% रही है आर्थिक विकास दर राज्य की। पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ऊपर अपने पढ़ा था। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 750 रुपये थी, जिसको 1,500 रुपये कर दिया गया है। 6 से 18 आयु वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए 1,500 थी, जिसको 2,500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, पालनहार योजना की बात हो रही है। और तो अनाथ श्रेणी के जो अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो 500 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 कर दिया गया है, और 6 से 18 आयु वर्ग को मिलने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1,500 रुपये कर दिया गया है। और ये राशि जो है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी रहेगी। तो इसके अंदर जो 4 डाटा है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो 4 डाटा को एक बार फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये था कि अनाथ बच्चों को, अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए जो सहायता राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये इसमें गलत है, मैंने क्रॉस चेक किया है इसको। तो ये अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए पहले से चल रही है 1,500 रुपये प्रति माह 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, और 2,500 रुपये प्रति माह है जो है 6 से 18 वर्ष के लिए, जो कि ऊपर दिया हुआ था हमारा।
ये ऊपर हमने अभी पढ़ा था दोनों के लिए, ठीक है। ये पढ़ा था पालनहार की राशि 750 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। तो ये अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए दिया हुआ है ये, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 1500 रुपये और 6 से 18 आयु वर्ग के लिए 2500 रुपये, ठीक है। तो अनाथों के लिए, तो अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए तो दो डाटा हो गए, 1500 रुपये और 2500 रुपये। इसके अलावा अन्य जो है उनके लिए, जैसे 0 से 6 आयु वर्ग के हैं उनके लिए बढ़ा दी गई है, 750 रुपये कर दी गई है 0 से 6 आयु वर्ग के लिए। और 6 से 18 वर्ग के लिए 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1500, ठीक है। तो 750 और 1500 अन्य श्रेणी के वर्गों के बच्चों के लिए है ये, ठीक है। तो ये याद रखिए। सहायता राशि में यह वृद्धि कब से प्रभावी होगी, 1 जुलाई 2023 से, ठीक है। तो इसके अंदर सही दिया हुआ है यहाँ, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त है ये, अन्य बच्चों को, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष की बच्चों के लिए जो है 500 की को बढ़ाकर 750 और 1000 से बढ़ाकर कितना 1500 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 30,000 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा अब अनुप्रति कोचिंग योजना का, ठीक है। पहले 15,000 थी, अब कितने हो जाएंगे, 30,000 को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के लिए जो है 56.40 करोड़ का वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया है सरकार के द्वारा। 11 मार्च 2023 को राज्य सरकार की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के लिए कितने रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, तो 14,200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ERCP के लिए। ERCP जो प्रोजेक्ट है इसके लिए, इसके द्वारा क्या बनेगा, नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना निर्माणाधीन नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध, रामगढ़ और महलपुर बैराज का निर्माण होगा। नवनेरा बैराज का मेज एनीकट एवं गलवा बांध में पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने का, बाढ़ के पानी को संग्रहित करने सहित कई कार्य पूरे होंगे 14,200 करोड़ में। इसके अलावा बीसलपुर बांध जो है उसकी ऊंचाई आधा मीटर बढ़ाने और 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने का कार्य भी किया जाएगा। 2040 तक जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं एवं जयपुर जिले के शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16.82 TMC जल प्रबंधन के कार्य किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश में किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं AIoT, इसके इनोवेशन लैब को स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जाएगा IIT जोधपुर के अंदर, ठीक है। और इसका चेयरमैन बनाया गया है किसको, DOITC के जो प्रमुख सचिव है इनको। और इस लैब के अंदर ऐसी डिवाइस तैयार की जाएगी जो मेडिकल, उद्योग, ट्रैफिक, कृषि, शिक्षा, परिवहन जैसे सेक्टर की को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, युवा स्टार्टअप, MSME, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधाओं का इसके द्वारा विकास होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग की इनोवेशन लैब कहाँ बनेगी, IIT जोधपुर में। 1 मार्च 2023 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संगठित अपराध को रोकने के लिए एक विधेयक का अनुमोदन किया है। इसका विधेयक का नाम क्या है, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023। और ये किसकी तर्ज पर है, मकोका कानून है महाराष्ट्र के अंदर, उसकी तर्ज पर है ये। और राजस्थान महाराष्ट्र में के अंदर है मकोका, राजस्थान के अंदर होगा राकोका। इसको लागू किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने 1 मार्च 2023 को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक है, इसका अनुमोदन किया है। कानून महाराष्ट्र में तो है ही मकोका नाम से, इसके अलावा है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और कर्नाटक के अंदर। इसके अंदर जो है किसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, पिछले 10 साल में जिसके खिलाफ न्यायालय में 1 से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो, 1 से अधिक बार केस लगा हो और न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध जो संज्ञेय व 3 साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। सिंडिकेट सदस्य के तौर पर संपत्ति रखना भी अपराध माना जाएगा। और इसमें 3 से 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और संपत्ति कुर्क हो सकती है। अपराध में अगर किसी ने लोक सेवक ने सहयोग दे दिया तो उसको 3 साल के कारावास और जुर्माना होगा। और सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।
गवाहों की सुरक्षा की जाएगी, इसके लिए उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुडामनाली बाड़मेर के अंदर बनेगा और इसमें रिसर्च किया जाएगा ज्वार और बाजरा की उन्नत किस्मों के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल की 21 मार्च 2023 को बैठक हुई थी अभी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए, वो कौन कौन से हैं? ये अलग अलग निर्णय हैं, देखिए। पहला है राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक। ये राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट है, प्लग एंड प्ले वाला, ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा और ये संस्थान जो है एक तरीके से डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा और इसमें डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी विषयों में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से यूनिवर्सिटी की तरह रहेगा। तो इसमें डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी विषयों के अंदर कोर्स करवाए जाएंगे एक तरीके से। दूसरा है राजस्थान राज्य वन नीति। राजस्थान राज्य वन नीति से संबंधित भी ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि इससे अगर ये लागू हो जाती है तो इससे प्रदेश के अंदर वनों के सुव्यवस्थित विकास प्रबंधन के अंदर सुविधा रहेगी और प्राकृतिक संरक्षण को इससे बढ़ावा मिलेगा। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के साथ ही वनों के पुनरुद्धार प्रबंधन और सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये है राजस्थान राज्य वन नीति। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन नीति, अगर ये लागू हो जाती है तो तो है राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का जो अतिरिक्त दोहन है उसको रोकने, उनके सतत रूप से उपयोग लेने के उद्देश्य से राज्य जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन भी किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहेगा। अगला है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल सर्विसेज विधेयक, ये 2023, इस पर भी निर्णय हुआ है और ये जो है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, इतना याद रख लीजिए इसके अंदर। इससे क्या होगा कि गवर्नेंस के क्षेत्र में गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के अंदर डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा कराया जाएगा और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को छूट दी जाएगी, जैसे 1 जून 2002 के बाद में नियुक्त है कोई और 2 से अधिक संतानों वाली कोई विधवा है या परित्यक्ता महिलाएं हैं तो और उसको नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए जो है सेवा नियमों को लचीला बनाया जाएगा। 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक संतानों वाले जो कार्मिक है उनके प्रमोशन में रोक लगा दी गई थी, पहले नियम था, अब उसके अंदर शिथिलता प्रदान की गई है। राजस्थान पशुपालन अधिनियम अधीनस्थ सेवा नियम 1977, इसके अंदर भी संशोधन किया जाएगा। इसके अंदर जैसे जलधारी और सफाई करता है, गडरिया है आदि के पदों की शैक्षणिक योग्यता और उसको चेंज कर दिया गया है। पहले 8वीं पास थी, अब इसको कर दिया गया 10वीं पास और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है और इसका नाम कर दिया है पशु परिचारक, एनिमल अटेंडेंट। इसकी भर्ती करवाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और रिटर्न एग्जाम होगा इसका। इसके अलावा शहीद सैनिकों के स्मारक बनाने के लिए भू आवंटन नीति 2015 में भी संशोधन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे शहीद है उसके जन्म स्थान पर निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी इसके द्वारा। जैसलमेर जिले के अंदर जेके सीमेंट को 210 हेक्टेयर भूमि आवंटित होगी और इस पर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 6,000 इसके रोजगार के अवसर इससे सृजित होंगे। जेके सीमेंट को मिलेगा 210 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, जैसलमेर जिले के अंदर। नागौर जिले के नावा के अंदर सरकारी भूमि पर ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन बिछेगी। कहाँ पर? नागौर जिले के अंदर। और इसके लिए एक्वायर की है राज्य सरकार ने 29 हेक्टेयर भूमि को और ये रेलवे को सौंपेगा। किसके लिए? ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन बनाने के लिए। कोटा के अंदर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर स्थापित होगी। इसके बाद में निर्वाचन से पहले अगर अयोग्य है उस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अंदर संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद में हाईकोर्ट के निर्णय की पालना में खनन पट्टा जारी होगा। ये है एक कंपनी है कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसको 800.99 हेक्टेयर के खनन पट्टे को स्वीकृति के लिए मंशा पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर? सिरोही के रोहिड़ा के अंदर। ठीक है, लाइमस्टोन के लिए इनको क्या किया गया है? खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए मंशा पत्र जारी कर दिया गया है। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। 1 मार्च 2023 की बात है ये। ई वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग करने के लिए ई वेस्ट से
पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने का प्रयास होगा और ये एक नीति बनाने का अनुमोदन भी किया गया है। तो अलग अलग नीतियाँ और अनुमोदन बनाने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक, राजस्थान राज्य वन नीति, जलवायु परिवर्तन की नीति, इसके बाद में एक नीति है ई वेस्ट प्रबंधन की नीति। तो इस तरीके से इस पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो इतना ही था ये मार्च के जो है पॉपुलर जितने भी चर्चित योजनाएं, स्थान और व्यक्ति थे। थैंक यू फ्रेंड्स।